गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टडी कर रहे हैं। क्लास 6 और 7 में हमारा एक कॉमन टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भिन्न, जिसके बारे में हम लास्ट कई वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने फ्रैक्शनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू दैट लोवेस्ट फॉर्म। यानी किसी भी फ्रैक्शंस को उसके लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना ताकि उसका या उसके और अधिक टुकड़े ना हो सकें, उसके बाद किसी भी संख्या का भाग उस फ्रैक्शन में न जाए। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द फ्रैक्शंस इनटू द लोवेस्ट फॉर्म, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें संख्या दी गई है 48/72। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को रिड्यूस करने के लिए या लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स उसमें कॉमन नंबर का डिवाइड देना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब हम सोचेंगे कि हमारे पास वो कॉमन नंबर कहाँ से आएगा, कि किस एक नंबर का जो है वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दें ताकि वो लोवेस्ट फॉर्म में बदल जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो HCF फाइंड आउट करना होगा, और जो HCF आएगा उस HCF से जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में डिवाइड देंगे तो वह रिड्यूस हो जाएगा लोवेस्ट फॉर्म में। तो सॉल्व करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48 और 72। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें 48 और 72 दोनों नंबर्स के पहले क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने होंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर के द्वारा हम उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 48 का करते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखिए किस तरह इसके फैक्टर निकाले जाते हैं। 48 का जो लास्ट डिजिट है 8 है, इससे हमें पता चलता है कि इसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो 2 का डिवाइड जब 48 में देंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 24। 24 में भी लास्ट डिजिट 4 नंबर है, इससे पता चलता है कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। तो 2 का डिवाइड देने पर आएगा 12 है। 12 में भी 2 का डिवाइड जाएगा तो आएगा 6। 2 का डिवाइड 6 में देने पर आएगा 3, और 3 में 3 का डिवाइड देने पर आएगा 1। इस तरह हमने 48 के जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट किए। नाउ अगेन 72 के सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 है और इसमें 2 का डिवाइड जाता है। इसका हाफ हो जाएगा 36। फिर अगेन 2 का डिवाइड देने पर आएगा 18। फिर 2 का डिवाइड देने पर आएगा स्टूडेंट्स 9। अब चूंकि 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाता स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर इसमें 3 का डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 3, और 3 में 3 का देने पर आएगा 1। अब ये जो फैक्टर हमने लिखे हैं इनको जब हम लिखेंगे कि 48 के फैक्टर कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 72 के फैक्टर देखते हैं हम तो आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ये जो हमने फैक्टर निकाले थे उसे हमने इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं। अब इसका HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि 48 और 72 में कौन कौन से फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो आप देखेंगे ये पहला 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 और 2 का जोड़ा बनता है, यहाँ भी दोनों में 2, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर 2 है और नीचे 3 है। 2 और 3 अलग अलग नंबर है, इसलिए इसका कॉमन नहीं बनेगा, और ये आ गया लास्ट 3 का कॉमन। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर क्या हो गया HCF निकालने के लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप देख सकते हैं 2 का, फिर 2, फिर 2 और लास्ट 3। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट क्या आता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 है, 12 2 जा 24। यानी हमारे पास 48/72 को लोवेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए वह नंबर आ गया है जिसका डिवाइड देने पर जो है ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोवेस्ट में। अब उसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए 48/72 डिवाइडेड बाई 24। अब ये 24 जो नंबर हमने निकाला है स्टूडेंट्स तो ध्यान रखें ये निकलेगा HCF मेथड से। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसका HCF निकालना होगा, उसके आधार पर ही जो नंबर आएगा उसी का हम डिवाइड देकर क्या निकालेंगे, लोवेस्ट फॉर्म। तो 24 का डिवाइड 48 में कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 2 टाइम।
48 का 24 का डिवाइड 72 में कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? 3 टाइम। ये आ गया है हमारा आंसर 2/3। यानी इस प्रोसेस के द्वारा हमने 48/72 को लोवेस्ट टर्म में बदला है और इस तरह इसका जो लोवेस्ट टर्म में बदलने पर आंसर आता है वो आता है 2/3। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल है 276/115। 276/115। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसी पैटर्न के आधार पर हम देखें तो हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना होगा? पहले फैक्टराइज करना होगा हमें इन स्टूडेंट्स। हमारे पास पहला नंबर है 276 और हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो है 1115। हमें पहले इनके फैक्टर निकालने होंगे, उनमें से फिर कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर्स को कन्वर्ट करना होगा HCF में और HCF का डिवाइड देकर हम इस नंबर को बदल सकते हैं लोवेस्ट टर्म में। तो हमारे पास जो पहला नंबर है स्टूडेंट 276, हमें पता है कि इसमें 2 का डिवाइड जाता है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 6 है। और जब लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 होती है तो उसमें 2 का डिवाइड जरूर जाता है। तो इसका अगर हम करेंगे तो देखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 16, यानी 138 टाइम जा रहा है। अगेन 2 का देंगे तो 6 2 जा 12 है और 9 2 जा 18। अब हम देखेंगे इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होने पर ही 2 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ 9 आ गया तो इसमें जाएगा 3 का डिवाइड। 3 का डिवाइड देने पर आंसर आएगा 23 और लास्ट में 23 एक प्राइम नंबर है। ध्यान रखें स्टूडेंट, फैक्टर करते समय अगर आपके सामने कभी भी प्राइम नंबर आ जाते हैं तो उस नंबर में उसी नंबर का डिवाइड देकर आंसर 1 करके और फैक्टर मेथड को स्टॉप कर दिया जाता है। इधर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है। लास्ट डिजिट 5 होने पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ना ही इस नंबर में 3 का डिवाइड जाता है क्योंकि 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसमें कहा गया है कि जब तीनों नंबर का सम 3 की टेबल में आता है तो ही वह नंबर 3 से डिवाइड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं 5 और 1 6 और 1 7 है तो ये 3 की टेबल में नहीं आता तो इसका मीन 3 का डिवाइड में नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें किसका देंगे? 5 का। जब 5 का डिवाइड देंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? 23। और अब उसी तरह प्राइम नंबर होने के कारण इसमें हम डिवाइड देकर सीधा क्या कर देंगे? 1 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स 276 और 115 के क्या आ गए हैं? फैक्टर। उसी फॉर्मेट में लिखेंगे 276 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 23 और 115 के अगर लिखते हैं तो सीधा ही आता है 5 मल्टीपल 23। अब आप देखेंगे कि इनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है 23, तो हमारा सीधा HCF क्या बन जाएगा? 23। अब हमारे पास वो नंबर आ गया है जिसका डिवाइड देकर हम इस नंबर को किस में बदल सकते हैं? लोवेस्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट 276 115 डिवाइडेड बाय 23। अब हमारे सामने क्या आ गया है? नंबर कि 276 को और 115 को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12/5। यानी हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 12/5। 23 का डिवाइड देने पर 276 में जाएगा 12 टाइम और 23 का डिवाइड 115 में देने पर जाएगा 5 टाइम। फैक्टर में हम देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा अगर आपको ये आंसर्स निकालने में दिक्कत हो तो जिस तरह जो कॉमन फैक्टर आ गए हैं उसके बाद जो नंबर बचते हैं वही जो है वो लोवेस्ट टर्म होती है। 23 जाने के बाद 276 के लिए क्या बच गया था? 3 2 जा 6 2 जा 12 है। तो देखिए आंसर क्या आया? 12 है। यहाँ 23 जाने के बाद क्या बचता है? 5। तो आंसर क्या आ गया? 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर लेने के बाद क्या नंबर बचता है? 2 और 3। तो आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म समझिए या उसको लोवेस्ट टर्म समझिए, आंसर वो आ गया है। तो स्टूडेंट इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शंस को जो है वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लोवेस्ट टर्म में। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं अरेंज कर रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप स्टूडेंट्स स्कूल आकर समझ सकते हैं। इसके अलावा एक ही वीडियो को बार बार देखकर भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेकर भी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप उसको समझ सकते हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसमें जो नंबर दिया गया है वो है 72 डिवाइडेड 336। यानी अब हमें जो
पहले फैक्टर करना होगा वो 72 और 336 का करना होगा। 72 336 72 का चूंकि हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इजी होगा करना हमारे लिए। 18 9 3 1 2 का डिवाइड 72 में 36 आया, 2 का डिवाइड 36 18, 2 का 18 में 9, 3 का 9 में 3, 3 का 9 में 1। अब हमें करना होगा 336। जैसा कि मैंने बताया कि डिविजिबिलिटी रूल में अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो 2 का डिवाइड जाएगा, यहाँ 6 है तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी 1, 6 2 जा 12 है, कैरी 1, 8 2 जा 16, 2 84, 2 42, 2 21, it's mean 3 7 time and 7 1 time. Look at the factors. 2 का डिवाइड जब हम इसमें देते हैं तो 168 आता है, 168 में 2 का डिवाइड करने पर 84, 84 में 2 का डिवाइड करने पर 42, 42 में 2 का डिवाइड करने पर 21। अब यहाँ लास्ट डिजिट 1 हो गई है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है 21 3 की टेबल में आता है, इसलिए हमने 3 का डिवाइड दिया, यहाँ गया 7 टाइम और 7 का देने पर हो गया 1 टाइम। सो स्टूडेंट्स अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं हम। 72 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 336 का हम लिखेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनका कॉमन लेते हैं तो पहला 2 कॉमन में आता है, सेकंड 2, थर्ड 2, यहाँ 3 2 3 आ गया और यहाँ बचा है 2 3 और 7, तो केवल एक 3 जो है वो इसका कॉमन में लेंगे, तो ऊपर हमारे पास 3 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 7 और 2। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो कॉमन लेते हैं हम उससे हमारा HCF फाइंड आउट होता है। हमारा HCF हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 है, 12 2 जा 24। यहाँ पर भी हमारा जो HCF आया है 24। अब 72 में और 336 में अगर हम डिवाइड करेंगे 24 का तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, 3/14। अब मैंने क्या बताया, HCF तो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, यहाँ डिवाइड देना होगा, डिवाइड देने के बाद ये नंबर आएगा। अगर आप इस नंबर को चेक करना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया कि कॉमन फैक्टर के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कॉमन फैक्टर लेने के बाद 72 में क्या बच गया था, केवल 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3, और 336 में कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा था 7 और 2, तो 7 2 जा 14। इस तरह आप सिंपलेस्ट फॉर्म को, लोवेस्ट फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह हमने जो लोवेस्ट फॉर्म निकाली है वो सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 हैं, 3 मैं सॉल्व कर चुका हूं, एक को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप अपने घर पे करिए। थैंक यू।